एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए। हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो अब 4-5 नौजवान बैठा हुआ था स्टेज पर, तो एक लड़का बोला हाँ लिखिए हजरत। हम लोग बोलो, वो चुप हो गया। वो दूसरा नौजवान को बोला हो तहे बोली था हमारा लाज लगे जाए, तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरा को बोला कि भाई तुम ही बोल, तो हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम ना बोलो। तो तीसरा भी नहीं, वो चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, उसको बोला दादा तही बता था लड़की का नाम, हमारा लाज लगी। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत लिखिए, काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने आए हैं हम। दादा से नाम रखवाइएगा तो यही ना नाम आएगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का लड़का था, जलसा में गए, पैर दबा रहा था अपने इसी इलाके में। वह तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा ते बहुत खिदमत कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बोल, नाम की छू। बोले नहीं हम नहीं बताएंगे नाम। बोले कहे न बताएगा। बोले हमारा लाज लगेगी, हमारा नाम बताने में कहीं लाज। बोला की नाम छू, बोला बोला। तो लड़का बोला हमारा नाम छा फटकन। बोला फटकन, ये की नाम रख ले, किसने नाम रख दिया तुम्हारा फटकन? बोले हमारे दादो रखल गिल। तो दादो का नाम की जरूर है? बोले हमारे दादो का नाम लटकन। बोले ठीक है जी, वो लटकते रहती थे फटकते रहिए। दादा से नाम रखवाओगे, दादी से नाम रखवाओगे, नाना से नाम रखवाओगे, नानी से नाम रखवाओगे, फिर यही नाम रखेगा। बच्चे के माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो हक ये है औलाद का कि जब बच्चा पैदा हो तो बाप, बच्चे का ये हक है बाप के ऊपर में, माँ के ऊपर में, कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। उसका अच्छा, ये बच्चे का क्या है, माँ बाप के ऊपर में क्या है, हक है। ये माँ बाप के ऊपर में क्या है, बच्चे का हक है। जो दुनिया में किसी का हक को मारेगा, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होगा, उसकी पकड़ होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, अपनी बेटियों का अच्छा नाम रखो, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को हाफिजा बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इसलिए कि ताकि मर जाओगे यही बच्चा दुनिया में नेक अमल करता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए बाबू, ए बेटा चुप है, बैठो बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। तो मैं कहते मदरसा, अब वही बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया। अब उस बच्चे को पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाना है भाई? आप स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शौक से, लेकिन सबसे पहले स्कूल में नहीं पढ़ाना है। सबसे पहले स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ाना है, बच्चा का ज़हन खराब हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले कुरान पढ़ाना है। बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, फिर इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, बड़ा बाबू बनाइए, वकील बनाइए, साइंसदान बनाइए। अरे कुरान पढ़ा दो। पिछले साल 1800 बच्चे हाफिज कुरान डॉक्टर बना, MBBS। 1800 बच्चा, 1800 मदरसे का बच्चा जो हाफिज कुरान था, 1800 बच्चा नेट का इम्तिहान निकाला, डॉक्टर MBBS बना। कुरान पढ़ाओ तो सही। अरे जो कुरान पढ़कर डॉक्टर बनेगा, फिर उस डॉक्टर का क्या कहना? जो कुरान पढ़कर इंजीनियर बनेगा, वो इंजीनियर का क्या कहना? जो कुरान पढ़कर मास्टर बनेगा, वो मास्टर का क्या कहना? अरे उसका कोई हाथ मिला सकता है? उससे कोई मुकाबला कर सकता है? जब बच्चा कुरान पढ़ लेता है, अल्लाह उसके दिमाग को खोल देता है, अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है, सारी दुनिया की चीजें उसके सामने आ जाती है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हम मना नहीं करते कि आप स्कूल में मत पढ़ाइए। माशाअल्लाह हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में अपने बेटे को कुरान ना पढ़ाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बेवकूफ़ी है, ये नादानी है। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, उर्दू भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा। मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया है।
हाँ तो इंशाल्लाह कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी नौजवान होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक ये भी निकाह करेगा, ये भी साहिब औलाद है। बच्चा को स्कूल में लेके जाइए, अररिया स्कूल में लेके जाइए बच्चा को, इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाप रे बाप। हमारी माँ बहनें भी कम नहीं है, कुछ लोग जाते रहे कहाँ पढ़ा है बच्चा, और मदरसा में पढ़ाई है, ये भीख मंगा पढ़ाई, तो कहाँ पढ़े होगा, बोला एम में करावो अररिया में इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश स्कूल में सलाम सिखाया नहीं जाता है, वहां अंग्रेजी का सलाम सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर आया, माँ को सलाम किया, मियाँ गुड मॉर्निंग, माँ खुश हो गई, हमारे बेटा अंग्रेजी बोली। शोहर को आवाज दिया, मुन्ना बाप दौड़ो, वो अले दौड़ी की बोली, बोले यहाँ देखा अब्बू तो अंग्रेजी बोली। ए बेटा बोले, बेटा बोले ए बाबा गुड नाइट, हमारे बेटा नाम रोशन कर। एक बच्चा को एडमिशन कराने गए स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब भाई इसके एडमिशन फीस, बोला 5,000 रुपए दे दिए उसको इंग्लिश मीडियम। बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंट मैंने चूटी, बी फॉर बॉल, बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी, एच फॉर हैन, हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे गए हमसे। अब बच्चा मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली पढ़ाई, यही ना पढ़ा रहा भाई, अरे बोला नहीं हो। हम मना नहीं करते अपने बच्चे को आप इंग्लिश ना पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कुरान को ना पढ़ाना बड़ा जुल्म है, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर ले। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक बद्दू आया, देहात से कहा, या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी कर ले, जो मौत को कसरत से याद करे, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयारी करेंगे आखिरत की? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे की बुनियाद रखी जानी है, ये मकतब है, ये मकतब है, ये मकतब अब मदरसे की शक्ल देनी है, तो मेरे भाई मदरसा बनाना है। एक बात याद रखना, बताया अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सदका जारिया, दुनिया से मर जाओ, आदमी मर जाता है, उसका रजिस्टर बंद हो जाता है, अब उसका फाइल बंद हो गया, ना नमाज पढ़ेगा ना लिखा जाएगा, ना रोजा रख सकता है, ना सदका कर सकता है, ना ज़कात दे सकता है, ना हज कर सकता है। लेकिन रहती जिंदगी वो 3 काम करके मर जाए, वो मर जाएगा, कयामत तक अल्लाह कब्र में उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। कयामत तक 3 काम कर लो। क्या काम करना है? 3 काम। दुनिया में जो आदमी करके मर जाएगा, बेटा फिर कुछ करे या ना करे गम नहीं, बीवी भूल जाए गम नहीं, भाई भूल जाए गम नहीं। हम दुनिया में ऐसा काम करके मरे हैं कि जब तक ये काम दुनिया में चलता रहेगा, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ओ उस काम को कहते हैं सदक़े जारिया। क्या कहते हैं बोलिए? सदक़े जारिया, उसे कहते हैं सदक़े जारिया। सदक़े जारिया क्या है? मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए। जब तक इस धरती पर यह मस्जिद मदरसा कायम रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। कहीं पर कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा। जब तक ये ट्यूबवेल गड़ा रहेगा, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। हा। तो मेरे भाइयों, नौजवानों, बहुत सारे जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, बिजनेसमैन यहाँ पर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आप इस मदरसा को बनाएंगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार है मदरसा बनाने के लिए? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह देखिए, मुझे 5 आदमी चाहिए, आपके लिए हम 10 दुआ करेंगे। कबूलियत की घड़ी है, मैं मुसाफिर हूँ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुझे 5 आदमी चाहिए। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर यही काम अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप कर लीजिएगा
कि हाँ हम अपने माँ बाप के नाम पर करेंगे, तो आपने जैसे नीयत कर ली अल्लाह कब्र में सवाब भेजना शुरू कर देगा, और जब आप मरोगे अल्लाह इसका अजर आपको भी देगा, आपको भी अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये माँ बाप के नाम पर देना है तो इंशाअल्लाह है कोई पहला नौजवान, मुझे इस मजलिस में 5 आदमी चाहिए, ये मदरसे की बुनियाद रखनी जानी है, मदरसा बनाना है, 5000 रुपए देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है, कोई मास्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, ताजिर, कोई किसान हो इंशाअल्लाह। वो ये बड़ा मजमा है, लठौरा की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा इस मजलिस में बैठा हुआ है इंशाअल्लाह। है मेरा कोई भाई इंशाअल्लाह जो अपनी माँ के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो बाप जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उस माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का सखी, कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक आदमी तैयार हो जाओ, हम 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा वो लोग भी आ जाए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई पहला नौजवान भाई, है कोई मेरा पहला भाई इंशाअल्लाह 5000 रुपए देने वाला, कोई मुखिया हो? भाई नाम क्या है? ये देखिए जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइएगा। देखिएगा, मैंने बुजुर्गों सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। कीने मारी जी बोला, बहुत खतरनाक बीमारी। दोनों हाथ लगा, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दगला डरो सबे को उठल के। क्या नाम भाई का? मोहम्मद तबरेज भाई, माशाअल्लाह। ये देखिए हम 5000 मांग रहे हैं। ये देखिए मेरा अल्लाह कैसे दिलाता है, अल्लाह कैसे दिलाता है। इसीलिए शायर का किसने कह दिया कि खुदा नहीं देते, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देते। हम 5000 मांग रहे हैं, देने वाला तबरेज साहब 10,000 रुपए। इन्होंने कहा 1000 ईंट, और 1000 ईंट का कीमत अभी कितना है? 10,000 है ना भाई, 10,000 से बेसी है कहिए। तबरेज बाबू फरमा रहे हैं कि 1000 ईंट मेरे तरफ से रहेगी। माशाल्लाह हजरत, एक आदमी कागज कलम लेके बैठ जाइए इंशाल्लाह, नाम लिखते। हाँ लिख रहे हजरत, लिख रहे हरैया बस्ती। देखिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाफिज शफीकुर रहमान साहब दामद बरकातुहू, अतीकुर रहमान साहब दामद बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह, ये खरैया के रहने वाले हैं। उन्होंने भी 1000 ईंट ताउन किया है। अल्लाह इन दोनों सखी की सखावत को कबूल फरमा दे। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, मकाम मर्तबे में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दला। ये दुआ बहुत सस्ती। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजी बोला? अरे बोलो भाई, कहाँ भेजता है? डॉक्टर के यहाँ भेजता है, और डॉक्टर फिर अल्लाह यहाँ भेज दी, जो झमेले खत्म। हाँ भाई, तीसरा कोई अल्लाह का शेर है, अल्लाह ने 2 को चुना है माशाल्लाह। देखिए आप 10,000 20,000 भी दे सकते हैं। मेरा सवाल लेकिन सिर्फ 5000 रुपया, मेरा सवाल 5000 है। देखिए मैं 5000 मांग रहा हूँ, देने वाले 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना है तीसरा कोई अल्लाह का शेर इस मजमे के अंदर में खड़ा हो जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, बाप तो नहीं रहा, लेकिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इंशाल्लाह आज हम अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में 5000 रुपए देने को तैयार है। नौजवानों, आज तुम माँ बाप के नाम पर दोगे, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम से देगा, कल को तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम से देगा। ये अदला का बदला है। तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ करोगे, तुम्हारा बेटा भी वैसा ही तुम्हारे साथ करेगा। है तीसरा कोई नौजवान इंशाल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जा भाई, 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। तीसरा कोई अल्लाह का शेर, तीसरा कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ का लाडला बेटा, बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ, ये आखिरत की खेती, एक बात याद रखना, या आखिरत की खेती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, कारी कुरान, हाफिज कुरान आफताब आलम साहब तीसरे नंबर पे 1000 ईंट।
अल्लाह इस कारी कुरान की इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस कारी कुरान के सीने को और कुशादा फरमा दे। या अल्लाह इल्म नाफी अता फरमा दे, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, या अल्लाह इज्जत में, मर्तबे में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह उनके भी वालिदैन मरहूमीन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन होलो, कत जन होलो बोलो, कत जन होलो? 3 जन। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा कोई भाई है, इंशाल्लाह खड़े हो जाओ। अरे मजमे में से कोई खड़ा हो इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला। चौथा कोई अल्लाह का शेर हो, 10 दुआ ले लो। ये दुआ बहुत सस्ती है, दुआ ले लो, सौदा बड़ा सस्ता है। आ जाओ मुसलमानों, इंशाल्लाह ये पैसा कल रहेगा पॉकेट में, बैंक में रहेगा, अलमारी तिजोरी में रहेगा पैसा। ये दुआ नहीं मिलेगी, ये दुआ नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह के रास्ते में दे दो, देखो अल्लाह इसका बदला कैसे देता है, कहां से देगा, किस रास्ते से देगा, आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, 5000 रुपए देने वाला है कोई अल्लाह का शेर इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं। वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 5000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इस मजमे के अंदर में एक से एक माँ का बेटा बैठा हुआ है, बाप का लख्ते जिगर बेटा बैठा हुआ है, अल्लाह का शेर बैठा हुआ है। तो मेरे भाई हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ आइए, अपने कदम को बढ़ाइए। चौथे नंबर पे कोई आदमी है मेरे भाई? है कोई नौजवान है भाई? चौथे नंबर पे कोई है 5000 रुपए देने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए भाई। अल्लाह ने 3 को चुना है। एक बात याद रखिएगा, सबका पैसा मदरसा मस्जिद में नहीं लगेगा। पैसा मदरसा मस्जिद में उसी का लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा, जिसके पैसे को अल्लाह कबूल करेगा। एक बात ज़हन में बैठा लीजिएगा। और एक बात और सुन लीजिए, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, बखील के 4 क्वालिटी हैं। क्या क्वालिटी है बोलिए? गिनती कीजिए। बखील कितना हुआ? अरे कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, इस सबसे लो क्वालिटी का है। अल्लाह के बारगाह में दुआ की, अल्लाह बखीली से बचा, बखील की सोबत से बचा। अल्लाह कहता मैं सखी हूँ, सखावत करने वाले को पसंद करता हूँ। मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, दौलत दिया, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है चौथा कोई नौजवान है इंशाल्लाह? एक आदमी और तैयार हो जा मेरे भाई। या मुसाफा कर लो बाबू, आजा आजा, मुसाफा कर लो, आजा माशाल्लाह, आ जाइए मुसाफा कर लो हमसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए नौजवान मुसाफा कर लिए, हाथ मिला लीजिए, आइए माशाल्लाह, आगे आ जाइए। ये देखिए नौजवान तैयार हो गए, 4 हो गए। अल्लाह ने 4 को चुना। 5वां कोई अल्लाह का शेर है 5000 रुपए देने वाला? 5वां कोई अल्लाह का शेर? क्या नाम बाबू? लठोरा, घर लठोरा, मोहम्मद परवेज आलम माशाल्लाह, घर लठोरा। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कत जन होलो? 4 जन हो गेलो। हाथेर उंगली काटा। 5वां भी आ गया माशाल्लाह।